अर्जुन हथियार डाल चुका है, बस युद्ध की शुरुआत होनी है। शंख बजने को है और अर्जुन फ्रस्ट्रेशन में आ गया। कहता अब मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता है मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो सोच है, यानी मेरी सोच मेरा उद्देश्य, उसके अनुसार ये युद्ध नहीं हो रहा है और मेरे युद्ध, मेरे जो उद्देश्य है उसके विपरीत हो रहा है, मेरी जो चाह है उसके विपरीत हो रहा है, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। यानी विज्ञान की दृष्टिकोण से हम इसे एनालाइज करें तो अर्जुन कह रहा है कि बिना उद्देश्य के व्यक्ति कर्म करेगा कैसे? व्यक्ति जीवन में आगे जाएगा कैसे? फिर कृष्ण का ये कर्मयोग किस लिए? कर्मयोग तो साइंस ऑफ एक्शन है, कर्म की कला है, उसका विज्ञान है, आर्ट ऑफ एक्शन है। फिर अगर कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में तो ये जो कर्म की कला है जिस पर कृष्ण का भार है, कृष्ण तो ये कहते हैं कि जीवन के आखिरी क्षण तक कर्म में संलग्न रहो, फिर ये कैसे पूरा होगा? क्यों करेगा व्यक्ति ये? तो कहीं ना कहीं कृष्ण जो कह रहे हैं उसमें विरोधाभास लगता है। विरोधाभास हमें लग रहा है क्योंकि ये देखने वाला मन है। मन अपने स्वभाव से जो नियम बनाया हुआ है उस नियम के द्वारा जीवन को देख रहा है कि और कह रहा है कि मेरे जो मन के नियम हैं उसके हिसाब से अगर जीवन नहीं है तो फिर जीवन में आगे बढ़ना कठिन है, हो ही नहीं सकता। जब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुझे युद्ध करना ही होगा और तू कर सकता है, तब कृष्ण अर्जुन से सहमत भी है और सहमत नहीं भी है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तू जो कह रहा है मन के अनुसार बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कर्म करने वाला मन ही है। तो मन के नियमानुसार अगर हम नहीं चले तो मन कर्म करने में कोई रुचि नहीं लेगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मन को छोड़कर भी ये दुनिया है, ये अस्तित्व उसके नियमों से चलता है। जैसे मन के स्वभाव के अनुसार मन ने जीवन के नियम बनाए, उसी तरह अस्तित्व ने उसके स्वभाव के अनुसार जीवन के नियम बनाए हैं। तो जीवन चलेगा उसके नियमों के अनुसार, हमारे व्यक्ति के नियमों के अनुसार जीवन नहीं चलेगा। तो ये जो द्वंद्व का एरिया हमें लगता है, कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया, उद्देश्य और उद्देश्यहीनता के बीच का ये जो एरिया है, ये जीवन की खोज है। लगता है कॉन्फ्लिक्टिंग, लेकिन ये खोज का हिस्सा है। ये पूरी कीमिया कृष्ण और अर्जुन के बीच की
ये कॉन्फ्लिक्टिंग कन्वर्सेशन लगता है, लेकिन ये दोनों के बीच की जो जर्नी है वही डिस्कवरी ऑफ लाइफ है, जहाँ पर कृष्ण अस्तित्व के नियमों को भी लाते हैं और मन के स्वभाव को, उसके नियमों को भी लाते हैं और दोनों में समन्वय करते हैं। यही गीता के विज्ञान की खूबी है। ना तो अस्तित्व के नियम को नकारते हैं, ना मन के स्वभाव को भी नकारते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं दोनों की भी उतनी ही आवश्यकता है। ज़रूरत है सिर्फ हार्मोनी की, समन्वयता की, और ये हार्मोनी तभी पॉसिबल है जब दोनों के कीमिया को समझे, अस्तित्व के नियमों को भी समझे, उसके स्वभाव को भी समझे, मन के स्वभाव को भी समझे और उसके नियमों को भी समझे। तब अस्तित्व के नियम और हमारे मन के नियम, ये दोनों में हार्मोनी संभव है। इसी का विज्ञान है गीता का विज्ञान। अगले पड़ाव में हम चर्चा करेंगे बुद्धि की। आज इतना ही। नमस्कार।